दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज के वीसी गुरु में। मैं हाजिर हूँ आज फिर एक न्यू टॉपिक और एक न्यू वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है लाभ तथा हानि। ये हमारा डे 1 वीडियो होगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम डे 1 डे 2 डे वाइज वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आपको देखने में हमारे देखने वाले को दिक्कत ना हो, व्यूवर्स को दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो देखिएगा कि इसके हम सामान्य नियम आपको बताएंगे, ठीक है। सामान्य नियम, ठीक है ना। अब देखिए, हम आपको एक बात और बता देते हैं कि लाभ और हानि इस टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं। मगर देखिएगा, अगर आपने प्रतिशत वाला वीडियो हमारे नहीं देखे हैं, चूँकि देखिएगा लाभ हानि निकाला जाएगा तो लाभ हानि परसेंट भी निकाला जाएगा, है ना। लाभ हानि प्रतिशत भी निकाला जाएगा, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। तो इसके लिए आपको परसेंटेज वाले वीडियो हमारे अवश्य देखनी चाहिए। हमारी तरफ से रिकमेंड है कि आपको वो वीडियो देखनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके, ठीक है ना, प्रतिशत वाले वीडियोस अवश्य देख लें, ठीक है ना। चलिए बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं। तो देखिए, अब आप देखते हैं कि लाभ और हानि प्रतिशत ये तो सेकेंडरी बात हो गई। अब इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। मगर उससे पहले हम क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य जिसे हम कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसको हम CP भी बोलते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होता है? देखिए, हम बता दें, व्यापारिक उद्देश्य के लिए या व्यक्तिगत उपभोग के लिए कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है ना, वो वस्तु का क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है ना। आप लिख लीजिए, मेरे साथ काम की कलम भी निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ लिखिए। तो लिखिए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी, शायद आपको दिख रहा हो जी, खरीदी जाती है वह मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है या कॉस्ट प्राइस कहलाता है, ठीक है ना। इसको CP कहेंगे। आगे चलते हैं, विक्रय मूल्य। इसको कहते हैं सेल प्राइस, ठीक है, SP, सेल प्राइस। तो इसी प्रकार से इसकी भी डेफिनेशन है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य, यह इसको सेल प्राइस कहलाता है, ठीक। तो देखिएगा, हमने क्रय मूल्य समझ लिया और विक्रय मूल्य हमने समझ लिया यहाँ पर, ठीक है ना। आगे देखिएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अलावा हमने एक और बात बता दें हम आपको कि किसी वस्तु को बेचने पर लाभ हुआ या हानि हुई, ये बात हम तभी पता लगा पाएंगे जब वस्तु का क्रय मूल्य हमको पता हो, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, क्रय मूल्य हमको पता लग गया, विक्रय मूल्य पता लग गया। अब हम लाभ की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे? लाभ की। तो लाभ क्या होगा, है ना। यदि क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, कहने का मतलब है कि कोई वस्तु सस्ते दाम में
खरीदी जाए, महंगे दाम में बेची जाए, या कोई वस्तु कम दाम में खरीदी जाए, अधिक दाम पर बेची जाए, तो वो क्या होगा, उस स्थिति में लाभ होगा, है ना। तो लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य है ना माइनस क्रय मूल्य। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो ये लाभ हो जाएगा, और लाभ को हम बोलते हैं प्रॉफिट। तो ये एक हमारा क्या बन गया, सूत्र बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हानि कब होगी हमको, ये तो पहली बात हो गई क्रय मूल्य, दूसरी बात हो गई विक्रय मूल्य, तीसरी बात हो गई लाभ, चौथी बात हो जाएगी हानि। देखिए हानि कब होगी हमको, हानि तब होगी जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा हो, है ना। तो छोटे की स्थिति में क्या होगी कि क्रय मूल्य पहले लिखा जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये लॉस जो हो गया, लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ये हमारा अगला फार्मूला बन जाएगा, है ना। तो बने रहिए आप हमारे साथ, शायद आपको दिखा नहीं और मैं पूरा समझा भी गया। तो चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग। यही हमने बताया था, ये है ना, हमने बताया था कि विक्रय मूल्य से हम दोबारा रिपीट कर देते हैं कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस कहलाता है। लाभ क्या होगा, लाभ होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 4 नंबर है लॉस यानी हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि की स्थिति में क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लिख सकते हैं लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। हम थोड़ा सा यहाँ पे और बता देते हैं कि देखिए जब लाभ होगा, है ना, जब लाभ की स्थिति में क्या होगा, लाभ की स्थिति में कि सेल प्राइस हमारा जो होगा कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा। हानि की स्थिति में आप देखिएगा कि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेल प्राइस। ये कंडीशन है, इन कंडीशन को आप याद रखने का कोशिश करिएगा, याद रख पाएंगे। रिवीजन के लिए सबसे अच्छा है कि आप इसको बार बार पढ़ें, एक बार वीडियो एक से अधिक बार देख लें, दूसरी बात। तीसरी बात है कि अगर आपके घर परिवार में कोई आपसे छोटा भाई है, छोटी बहन है, उसको भी आप पढ़ा सकते हैं। चौथी एक एडवाइस है कि आप अपने फ्रेंड्स में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, इस समय चूँकि पूरे देश में अनलॉक 2 चल रहा है, सब कुछ तो खुल गया है, मगर फिर भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए अपने मित्रों को भी समझाना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से भी उसको समझाना है। ठीक है ना, तो आप बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं आगे। अब आगे आ जाइए कि लाभ हानि कॉस्ट प्राइस पर ही काउंट होते हैं। ठीक है, लाभ हानि तो आप लिख लीजिएगा, लाभ हानि सदैव कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य
ठीक है, लाभ हानि सदैव कॉस्ट प्राइस पर ही गिने जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात बता दी। अब देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा 5वां पॉइंट है, तो यदि क्रय मूल्य, ठीक है, बराबर x रुपये तथा लाभ बराबर 20% हो तो विक्रय मूल्य देखिए विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य निकलेगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये हमारा एक मुख्य सूत्र है विक्रय मूल्य ज्ञात करने का। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको करेंगे, ठीक है, लिख तो लिया होगा आपने, नहीं तो हम थोड़ा सा और डिस्प्ले इस तरह रखते हैं। तो देखिए विक्रय मूल्य हमारा हमको नहीं पता है क्या है, लाभ हमारा हमको पता है, क्रय मूल्य हमारा x हमको पता है ना। तो आप देखिएगा कि क्रय मूल्य x है, देखिए जो x क्रय मूल्य है इसका मतलब है कि ये 100 है, जितना ही 100 है ना, और लाभ कितना है 20%, तो 20%। ठीक, थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 100 प्लस 20 हो जाएगा। ये 100% हो गया। जब ये 100% हो गया तो ये 100/100 हो गया, और ये क्या हो गया 20/100 हो जाएगा। चूँकि परसेंट का चिन्ह, हमें परसेंट का चिन्ह हटा के 1/100 लिख देते हैं, और 1/100 को हटा के परसेंट का चिन्ह लिख देते हैं, तो हो जाएगा 120/100। इसका मतलब हुआ 120%। ठीक है, तो ये 120% कितने का हो जाएगा, x का 120% हो जाएगा। ठीक है ना, किसका कितने का हो जाएगा, x का, है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिएगा हानि की स्थिति में, यहाँ तो 20% का लाभ हो रहा था, 20% का लाभ हो रहा था। अब हम हानि की स्थिति में थोड़ा सा चलेंगे, है ना। तो ये 6 नंबर है। आगे चलते हैं। यदि क्रय मूल्य बराबर x तथा हानि बराबर 20%, ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर x का 80%। तो इस तरीके से आप इसको समझ लेंगे। चूँकि विक्रय मूल्य हमारा मान लीजिए कुछ दिया है और हानि 20% दी गई है, तो आप यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, है ना। अब देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि क्रय मूल्य 80 है, ठीक है, क्रय मूल्य 100 है, मान लीजिए हम पूरा लेते हैं, क्रय मूल्य बराबर 100 है और हानि बराबर 20% है। तो विक्रय मूल्य देखिएगा हम निकालेंगे, विक्रय मूल्य बराबर x का 80% भाई हानि, ठीक है, यही तो होगा भाई। क्रय मूल्य 100 था, हानि 20% हो गई, तो 100 का 20% 20 हो गया, और क्या बचा 80 बचा। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 का 80% बराबर हो जाएगा ये 100 गुणा 80/100, है ना। तो कट जाएंगे 100, ये हो जाएगा 80 रुपये निकल के आ जाएगा, है ना, 80 रुपये। ये क्या हो जाएगा, सेल प्राइस।
इस तरीके से आप निकाल लेंगे इनको, है ना। तो धीरे धीरे इनको समझने का प्रयास आप करेंगे। कुछ देखिए सूत्र हैं इसमें, मगर सूत्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक एक चीज़ को, एक एक स्टेप्स को आप बारीकी से समझें, है ना। आगे चलते हैं इस पे। हम यहीं पर देखिए, अब हम लाभ पे नहीं गए, लाभ पे तो गए हैं, लाभ परसेंट पे नहीं गए हम, है ना अभी तक। तो हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं तो इससे आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 110 तथा सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य रुपये 120 है, ठीक है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा, है ना, कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमको क्या क्या दिया गया है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस दिया गया है, ठीक है, और सेल प्राइस भी दिया गया है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे CP बराबर 110 और SP बराबर 120 रुपीज़ में है सारे डाटा, है ना। ये हमने निकाल लिया। तो हमको क्या, तो कितने प्रतिशत लाभ होगा, है ना। तो हम पहले यहाँ पे लाभ निकाल लें, ठीक है। तो लाभ हो जाएगा बराबर सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये हो जाएगा 120 माइनस 110 बराबर 10 रुपये, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर लाभ निकालेंगे। अब देखिएगा, अब ये लाभ परसेंट पूछ रहा है, इसके लिए लाभ परसेंट निकालना हमको आना चाहिए। तो चूँकि इसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे बिना उस सूत्र के, तो चलिए हम पहले उस सूत्र को समझते हैं, उसके बाद लाभ परसेंट को निकालना भी सीखेंगे, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अगला है सूत्र हमारा लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 प्रतिशत, बाद में यहाँ बाहर प्रतिशत का चिन्ह होगा, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। इसी प्रकार से हानि प्रतिशत हो जाएगा, जितनी हानि हुई वो हानि लिख लेंगे और क्रय मूल्य लिख लेंगे गुणा 100 लिख लेंगे, परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। तो कहने का मतलब है, आप देखेंगे कि इन दोनों सूत्रों में बड़ी समानता है। हानि प्रतिशत निकालेंगे तो ऊपर हानि लिख देंगे, नीचे क्रय मूल्य ही रहेगा। इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए हम थोड़ा सा इसको लिखते हैं लाभ, लाभ को लिखते हैं प्रॉफिट इक्वल टू, लाभ क्या होता है P, है ना, बटे CP इंटू 100%, और इसी के लिए लॉस इक्वल टू लॉस यानी L बटे CP मल्टीप्लाई बाई 100%। तो इस तरह से ये, चूँकि वीडियो को तो दोनों लोग देखते हैं, है ना, तो उनके लिए भी थोड़ा सा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आप इस तरीके से निकालें। अब देखिए उस सवाल को देखिएगा, हमको उसमें कितना हुआ था। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्या हुआ था उसमें, प्रॉफिट हुआ था, और कितना हुआ था प्रॉफिट, 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था।
तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, यानी लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, बराबर लाभ कितना हुआ, 10 का हुआ, लिखते हैं सूत्र हम इसी सूत्र में रखते हैं इसमें, तो लाभ कितना हुआ बटे क्रय मूल्य गुणा 100%, है ना। यहाँ पर हमारे पास जगह है, लाभ है 10 का, कॉस्ट प्राइस हमारा 110 का था, गुणा 100 हो गया, तो ये बराबर हो जाएगा, ये देखिएगा 0 से 0 कट गया, ये बचा 11, 100/11, और इसको आप हल करेंगे तो देखिए 11×9 = 99, 9 सही 1/11%। ठीक है, ये क्या हुआ, लाभ हुआ यानी प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो इस तरीके से इन सवाल को हम हल कर लेंगे। चूँकि यहाँ प्रॉफिट कितना था, 10 था, लाभ परसेंट के लिए सूत्र हमने लगा दिया लाभ बटे क्रय मूल्य। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट अपॉन CP × 100%। ठीक है, और इधर प्रॉफिट का चिन्ह लगा देंगे, प्रॉफिट परसेंट, ये सूत्र हमने लगाया, और इस सूत्र की मदद से हमारा जो प्रॉफिट निकला वो 9 सही 1/11% निकला। ठीक है ना, आगे चलते हैं, धीरे धीरे हम सारी चीज़ें आपको बताते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, है ना। अब आगे चलते हैं, देखिएगा कि यदि विक्रय मूल्य, ये एक और न्यू फार्मूला है कि यदि, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, अब चलते हैं, यदि विक्रय मूल्य, हाँ हम आपको एक बात और बता दे रहे हैं कि यदि मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो आप वीडियो को स्टॉप करके भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे फिर प्ले कर लीजिए, विक्रय मूल्य 100 रुपये तथा लाभ बराबर 20% हो तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 100/120 गुणा x। आप इसको समझने का प्रयास करिए कि विक्रय मूल्य x हो गया, लाभ 20% हो गया, तो एक तरह से मैंने पीछे बताया है आपको, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 100/120 गुणा x। तो ये आप इस तरीके से विक्रय मूल्य आप निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे, सॉरी। ठीक है, आगे चलते हैं, यदि विक्रय मूल्य तथा हानि की स्थिति में इसकी चर्चा करेंगे। हानि 20% है, यहाँ पर देखिए क्या था, विक्रय मूल्य x था, लाभ 20% था। ठीक है, तब हमने क्या निकाला था, कॉस्ट प्राइस निकाला था 100/120 गुणा x। ठीक है, तो निकाल लेंगे, तो यदि विक्रय मूल्य x है, हानि 20% है, तो क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य, इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या निकलेगा, 100 क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ऐसी स्थिति में, गुणा x हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। हानि की स्थिति में 100 वस्तु का क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य, गुणा x। तो इस तरह, और लाभ की स्थिति में कॉस्ट प्राइस बराबर 100 वस्तु का विक्रय मूल्य, है ना, इंटू x। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। एक नेक्स्ट और है, इसको भी थोड़ा सा लिख दें, जगह हो है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको लिख देते हैं। बट्टा जो है सदैव क्या होता है, अंकित मूल्य पर होता है। ठीक है, ये एक सामान्य नियम है,
हम बट्टे को बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, बट्टा क्या होता है। तो बट्टा होता है डिस्काउंट, जो डिस्काउंट आपको मिलता है, ऑफ़र मिलता है, ठीक है ना, ऑफ़र डिस्काउंट जो मिलता है वो बट्टा ही होता है ना। जैसे एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री, इस तरह से होता है। तो आप देखेंगे कि उस शर्ट का जो प्रिंट रेट होता है वो रेट आपको पे करना होता है, उसके साथ आपको एक उसी क्वालिटी की, उसी वैरायटी की एक शर्ट मिल जाती है ना। कई बार चीज़ों पर 40% डिस्काउंट होता है, 20% डिस्काउंट होता है, 50% तक डिस्काउंट होता है। कुछ चीज़ों पर 70% डिस्काउंट होता है। तो वो बट्टा ही है, डिस्काउंट मीन्स बट्टा, है ना। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। आगे हम फिर चलेंगे। चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 कह लेते हैं इसको हम, कि एक साइकिल को रुपये 1960 में खरीद कर 1862 रुपये में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक साइकिल को 1960 रुपये में ख़रीदा, तो यानी हल इसको करेंगे, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 1960 और 1862 रुपये में बेचा, तो सेल प्राइस हो गया 1862। यहाँ पर देखिए हम तुलना करते हैं कि यहाँ कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस में क्या डिफरेंस है। तो देखिएगा कॉस्ट प्राइस जो है ज़्यादा है, सेल प्राइस कम है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेल प्राइस। और देखिए जब कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से बड़ा होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, लॉस होता है। हमने आपको बताया था कि ऐसी स्थिति में लॉस होता है, ठीक है। तो लॉस की स्थिति में क्या होगा, लॉस परसेंट हमको निकालना है। ये पूछ भी रहा है कि कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो हमने आपको बताया था लॉस इक्वल टू, ठीक है, जो नंबर बड़ा होता है, क्या नंबर बड़ा है इसमें, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1960 माइनस 1862। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि अगर यहाँ 60 होता तो ये क्या हो जाता, 100 का डिफरेंस हो जाता। अगर ये 62 है तो ये 98 का डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। 98 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, ठीक है। कितने का लॉस हो रहा है, 98 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो 98 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो अब देखिए लॉस परसेंट निकालिए, लॉस को हानि बोलते हैं, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमने आपको देखिए पीछे बताया है और बहुत अच्छे से बताया है, यहाँ पे है, हम आपको दिखा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। हाँ देखिए हानि प्रतिशत, हानि, ये देखिएगा हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा, यानी क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। हानि निकालेंगे तो ऊपर हानि आ जाएगा, लाभ निकालेंगे तो ऊपर लाभ आ जाएगा। थोड़ा सा याद करने का इस तरह का ट्रिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे आज चलते हैं। तो हानि परसेंट हो जाएगा बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100 और ब्रैकेट के बाद परसेंट। तो देखिए बराबर हानि कितनी हुई, हमें लॉस हुआ 98 का, तो 98 कॉस्ट प्राइस कितना था 1960 था, गुणा 100%, ठीक है। तो आप यहाँ से परसेंट कैलकुलेट करके लॉस निकाल सकते हैं, लॉस परसेंट, ठीक है। इस कैलकुलेट को आप कर लीजिएगा, है ना। इस जीरो से ये जैसे एक जीरो कट जाएगा, इससे ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है। 2 से 10 5 बार कट जाएगा। तो कुल मिला के देखिएगा ये आया क्या, ये आ गया 5%। लॉस कितने परसेंट का हुआ, लॉस परसेंट इक्वल टू 5%, ठीक। तो ये निकल के आ गया। तो इसी प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चंस इस पैटर्न के कर सकते हैं। तो
प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, तो आज का ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। आज का इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप नए व्यूवर हैं, आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। नोटिफिकेशन बेल को पुश करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आगे के वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।